ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्युते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। समकित के संपूर्ण स्वरूप को हमने समझने का प्रयास किया। जिसे मोक्ष पाना है उसे नियम से केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी ही पड़ेगी, और जिसे केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है उसे नियम से आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी ही पड़ेगी, जो मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। गुणस्थानक की अपेक्षा से चौथा गुणस्थानक। परंतु जब तक निश्चय सम्यक दर्शन यानी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष स्वयं के आत्मा की अनुभूति नहीं है, यानी स्वयं के आत्मा का टंकोत्कीर्ण निर्णय नहीं है, सच्चा श्रद्धान नहीं है, जिसे अनुभूति कहा, और उसको पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में परोक्ष और प्रत्यक्ष के भेद से बहुत अच्छी तरह से समझाया है, जो हमने ग्रुप में अलग से हमारे सत्संग गए थे। अब इसी समकित को दृढ़ बनाने के लिए निमित्त उपादान का महत्व भी समझना बहुत जरूरी है। जीव आज दिन तक निमित्त को ही हेय या उपादेय मानकर, निमित्त को ही दोष देकर स्वयं से दूर रह रहा है। परमार्थ के दृष्टि से, निश्चय के दृष्टि से यह कहा जाता है कि निमित्त कुछ कर नहीं सकता या करता नहीं, परंतु जब उपादान की परिपक्वता योग्यता होती है तब वहाँ निश्चय से निमित्त हाजिर होता है। दोनों बात को बराबर गहराई से समझना। जब उपादान की परिपक्वता हो तब, जैसे व्यवहार से कहते हैं कि गुरु के उपदेश के निमित्त बगैर उपादान यानी आत्मा स्वयं अपने वीर्य यानी शक्ति बगैर है। जैसे आदमी को चलने के लिए जब बालक छोटा होता है तब उसको उंगली पकड़ के या कोई गाड़ी पकड़ा के हम चलना सिखाते हैं, लेकिन एक बार चलने लग जाए तो जिंदगी भर वो उंगली पकड़ के नहीं चलता। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में सद्देव सद्गुरु सत्शास्त्र का महत्व बताया। दो प्रकार का समकित, एक निसर्गज और एक गुरुगम्य से। पूर्व में किसी को गुरु मिले हो पूर्व भव में, और जिसका काम हो चुका हो, ऐसे विरले जीवों को बिना गुरु के भी मार्ग मिल जाता है, सम्यक दर्शन हो सकता है। परंतु जनरली देखा जाए, बड़े पैमाने पर सतगुरु की और सत्य शास्त्रों की हमें जरूरत पड़ती ही पड़ती है।
जो सिर्फ ऐसा ही मानते हैं कि एक उपादान से ही काम होता है, वह एकांत निश्चयाभासी है। इसलिए सम्यक दर्शन पूर्वक का ज्ञान और उस ज्ञान में चरण रूप स्थिरता रूप क्रिया, वह दोनों शिव मार्ग यानी मोक्ष मार्ग ने धारण करते हैं। सम्यक दर्शन पूर्वक का ज्ञान और उस ज्ञान स्वभावी आत्मा में ज्ञायक भाव में चारित्र रूप यानी स्थिरता रूप क्रिया, इन दोनों से मोक्ष मार्ग का धारण होता है। जहाँ उपादान वास्तविक होता है, उपादान की परिपक्वता हो जाती है, वहाँ निमित्त होता ही होता है, ऐसा व्यवहार है। क्योंकि पर वस्तु जो निमित्त हाजिर रूप बन रही है, सामने दिख रहा है, परंतु अभी भी यहाँ ज्ञान पर को जान रहा है कि फलाने फलाने गुरु से कि फलाने फलाने शास्त्र से मुझे यह ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का ज्ञान हुआ, निर्णय हुआ। उसे व्यवहार में यानी व्यवहार की अपेक्षा से सत्य कहाँ है? असत्य नहीं है। परंतु अब निश्चय क्या कहता है कि जहाँ स्वयं के गुण उपादान रूप से तैयार होते हैं, वहाँ उसे उस रूप अनुकूल पर निमित्त होते हैं। इस तरह से भेद विज्ञान का प्रवीण पुरुष अपने भीतर से निर्णय करता है, जानता है, और ऐसा निर्णय किसी विरलों को ही प्रकट होता है, और ऐसे विरले जीव उस मुक्ति के मार्ग पर बढ़कर मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु रया छद्मस्तपण विनय करे भगवान। किसका विनय? परम विनय किसे कहा? कि जो देव गुरु शास्त्र से भी दृष्टि हटाकर एकमात्र अपने चैतन्य स्वभावी ध्रुव तत्व पर, उस त्रिकाणी तत्व पर, ज्ञायक भाव पर दृष्टि करके अनंत काल के लिए उसी में स्थिर होने का पुरुषार्थ करे, उसने सच्चे देव गुरु शास्त्र का विनय किया। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी दियो गोविंद बताए। गुरु ने गोविंद को जो मेरे भीतर बताया कि हे जीव, तू ही परमात्मा है। जब मैंने इसे स्वीकार किया, अरे मैं परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा, और जब स्वयं की महिमा आई तो पर समय से दृष्टि हटकर स्व समय पर दृष्टि गई। इसे कहा उपादान की परिपक्वता। इसलिए जहां देखो वहां उपादान का ही बल है, निमित्त का दाव नहीं है। व्यवहार निश्चय दोनों को यथार्थ रूप से समझना है, क्योंकि निमित्त कुछ भी वास्तविक कर सकता ही नहीं। यदि निमित्त कर सकता तो तीर्थंकरों के समोसरण में सभी को सभी सम्यक दर्शन या केवल ज्ञान हो जाना चाहिए।
लेकिन सभी को तो नहीं होता है। 12 पार्षदा बैठी होती है, लेकिन किन्हीं विरलो जीवों को और विरले पशु पक्षियों को सम्यक दर्शन होता है, और उसमें से भी विरले से विरले जीवों को, उंगलियों पे गिनने जितने जीवों को ही वहाँ स्वरूपाचरण और संयमाचरण चारित्र प्रकट होकर केवल ज्ञान प्रकट होता है। जैसे सूर्य का ऐसा स्वभाव है, एक चक्र से रथ चलने जैसी बात है। इसलिए यहाँ विशेष हमें इस बात को जानना है। और अनादिकाल से जीव बाहर अटके या न अटके, दृष्टि राग देव गुरु शास्त्र में अटक जाता है। यह सबसे बड़ा अटकना, जीव इसे स्वीकार नहीं कर पाता है, बहुत मुश्किल है। कहता है कहीं अहंकार आ जाएगा तो, अरे कैसे अहंकार आवे? अहंकार तो तब आवे जब अकेले को भगवान आत्मा स्वीकार करे। यहाँ तो कहा सभी जीव सिद्ध सम, सभी जीवों में भगवान आत्मा ही तो बैठा हुआ है। लेकिन मुझे मोक्ष की प्राप्ति के लिए मेरी दृष्टि मुझे मेरे ऊपर करनी पड़ेगी, तो मैं अपने स्वरूप को स्वयं को पा सकता हूं। इसलिए यहां समझना है, उपादान यानी वस्तु की सहज शक्ति, 6 द्रव्य या 6 वस्तु, उसकी जो सहज स्वयं शक्ति है। जैसे मैं आत्मा हूं तो मेरी सहज स्वयं की एक अपनी शक्ति है। मेरे अनंत गुण, मेरी अनंत पर्याय मुझसे मुझ में परिणमित हो रही है, और परद्रव्य की उनकी पर्याय, उनके गुण उनसे उनमें परिवर्तित हो रहे हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अंश मात्र भी कुछ कर नहीं सकता। एक जीव दूसरे जीव का अंश मात्र कुछ कर नहीं सकता। ये तो बाहर की बातें। इसलिए मुझे 6 के 6 द्रव्यों से दृष्टि को हटाकर एकमात्र अपनी आत्मा पर, और आत्मा में भी जो गुण और पर्याय की अपेक्षा से भेद प्रभेद से नए निक्षेप प्रमाणों के द्वारा जो समझाया गया सप्त भंगी के द्वारा, वहां से भी दृष्टि हटाकर ये कहा कि एक गुण दूसरे गुण का कार्य कर नहीं सकता। सीधी सी बात है। व्यवहार से भी हम देखते हैं, आँख का काम नाक नहीं कर सकता, नाक का कार्य कान नहीं कर सकता, कान का कार्य मुंह नहीं कर सकता, स्पर्शेंद्रिय का कार्य दूसरी इंद्रियां नहीं कर सकती। जैसे एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य नहीं करती, फिर भी शरीर में एक साथ है, उसी तरह एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता। अनंत गुण अपने कार्य अपने से परिणमित होकर साथ में रहकर, द्रव्य में ही रहकर परिणमित होते हैं। इतना ही नहीं, एक पर्याय दूसरे पर्याय का कार्य नहीं कर सकती। पर्याय यानी उस वक्त की, उस वस्तु की अवस्था। तो ऐसे जब उपादान की परिपक्वता होती है, उसमें जो निमित्त है, यानी उस कार्य को होने में जो कारण है,
कार्य कारण संबंध होता है। ऐसा जो संयोगी कारण है वो मेरा स्वरूप नहीं हो सकता, कारण भले बने। इसलिए जिसे अपने स्वरूप रमणता करनी है, अपने स्वरूप का टंकोत्कीर्ण निर्णय श्रद्धान करना है, उसे इन निमित्तों से भी दृष्टि हटाकर एकमात्र अपने उपादान के ऊपर, यानी अपने ज्ञान स्वभावी परिपूर्ण चैतन्य तत्व के ऊपर, उस ज्ञायक भाव के ऊपर ही दृष्टि करनी पड़ेगी। क्योंकि उपादान यानी वस्तु जो उसकी शक्ति स्वयं शक्ति है, वह स्वयं स्वयं से स्वयं में ही कार्य करती है और व्यवहार से निमित्त वहाँ हाजिर होता है। परंतु वह उपादान को कुछ मदद करे या असर करे, ऐसा कभी बन नहीं सकता, ऐसा परमार्थ का कथन है। और जब तक निश्चय दृष्टि को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक जीव अपने से अपने में परिणमित नहीं हो पाएगा। इसलिए वस्तु यानी अभी हम अपनी स्वयं की बात करें, मैं आत्मा, मैं मेरे स्वरूप को, स्वभाव को किसी पर के सहायता के बगैर साध सकता हूँ। मुझे स्वयं से स्वयं को साधना है, यही तो हमारी साधना और आराधना है। और ये साध सकते हैं, उसमें निमित्त कैसा? निमित्त से दृष्टि हमें हटानी ही पड़ेगी, क्योंकि निमित्त पर में कुछ भी कर नहीं सकता। जैसे पानी के प्रवाह में जो बहना हो रहा है, वह पवन के बिना भी सहज हो सकता है। और जो वाहन साधन यानी नाव बोट होती है, वह किसी के सहारे के बिना भी सहज तैरती है। तैरना यह लकड़ी का गुणधर्म है, वह डूब नहीं जाती। इसी तरह मुझे अपने स्वरूप में, स्वभाव में लीन होने के लिए अब किसी की भी जरूरत ना रही। और ऐसा जब टंकोत्कीर्ण निर्णय होकर, जब जीव अपने स्वयं के पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ क्या है? वीर्य शक्ति की पर्याय, मैं स्वयं से स्वयं में लीन हो जाऊं, ये मेरी अपनी योग्यता है और उसमें मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। इसलिए ऐसी उपादान की रीति निर्वचनीय है। वचनों में तो यहाँ तक ही कह सकते हैं, बाकी तो हर जीव को स्वयं से स्वयं की साधना करनी ही पड़ेगी। इसलिए निमित्त से भी उपदेश देने की भी रीत है। किसी के उपदेश से कोई पा नहीं सकता, इसलिए किसी को उपदेश देना व्यर्थ है। इसलिए उपदेश देते वक्त यह विचार होता है, मैं मेरा स्वाध्याय मात्र ऊंचे स्वरों में कर रहा हूँ, इतना ही। न कोई उपदेश ले सकता है, न कोई दे सकता है। और फिर भी बहुत जने कहते हैं हम ज्ञान देते हैं। अरे ज्ञान देने लेने की वस्तु नहीं है। ज्ञान तो हर जीव में वैसा का वैसा पड़ा है। हर जीव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य से अनंत 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 गुणों का अक्षय खजाने का हर जीव स्वामी है। हर आत्मा में सारी व्यवस्था वैसी की वैसी बसी हुई है। इस तरह से जिस जीव जिस देश में बसता है,
उसी देश का वैसा ही वेश पहनता है। इसलिए जो जीव स्वयं के आत्म प्रदेशों में वसने का प्रयास करेगा वह अपने आत्म प्रदेशों को पाएगा ही पाएगा। हर जीव इस बात को सुनकर समझकर निमित्त उपादान का व्यवहार निश्चय से समन्वय करके निमित्तों से दृष्टि हटाकर सर्वसंग परित्याग करके एकांत में जाके एकमात्र स्वयं से स्वयं में लीन होने का प्रयास करे, पुरुषार्थ करे। हर जीव इस मार्ग में आगे बढ़े। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, देह भिन्न ज्ञाता दृष्टा मैं, चिन्मय चेतन निज गुण। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो।